हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की कथा है नाग पंचमी व्रत कथा। तो सभी श्रोताओं को नाग पंचमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आइए सुनाते हैं नाग पंचमी व्रत कथा। सभी भक्तों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। नाग पंचमी का त्यौहार जो कि बड़ा ही सुखदायी माना गया है। श्रावण मास के भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में बहुत सारे व्रत किए जाते हैं। उसी में से एक नाग पंचमी का व्रत जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि के दिन धारण किया जाता है और कई जगहों पर सावन शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार के सर्पों को दूध से स्नान कराकर पूजन दूध पिलाने के बाद वासी कुंड में स्नान करने से निज गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर से सर्प बनाकर उनका दही दूध कुशा गंध अक्षत पुष्प गुदक माद आदि से पूजन करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने एक मुक्त यानी कि एक समय भोजन ग्रहण करने से घर में सर्पों का भय नहीं होता। पंचमी तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार के जो कि भगवान शिव के मंदिरों में जाकर भगवान शिव की अभिषेक करना चाहिए और साथ साथ जो कि नाग देवता की पूजा करना चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी तिथि के केवल एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए और पंचमी तिथि के दिन उपवास करके शाम को फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पंचमी तिथि के दिन चांदी सोने काट मिट्टी के कमल से हल्दी चंदन की स्याही बनाकर 5 फल वाले नाग अंकित करना चाहिए। पंचमी तिथि के दिन पंचामृत खीर कमल धूप वैद आदि से विधि विधान से नागों की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन कराना चाहिए। पंचमी को नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन जो भूमि बिल्कुल भी नहीं खोदनी चाहिए। प्राचीन काल में घरों को इस दिन गोबर से गेरू लिपा जाता है और फिर नाग देवता की पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती है। इस रस्म हेतु 7 गांठें लगाकर रस्सी का सर्प बनाकर उसे एक लकड़ी के पट्टे में बांधकर बिठाया जाता है। हल्दी रोली चावल और फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने से बाद कच्चा दूध घी चीनी मिलाकर इसे गांठ पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। इस समय सर्प देवता अर्पित करना चाहिए। इस समय इन श्लोकों की अवश्य ही पाठ कराना चाहिए। अत्यंत वासी शेष पंचनाथ कमलत का कोट नाम छम छत्र इस प्रकार के कह करके स्मृति करनी चाहिए। सर्प विष को दूर करने के लिए ओम कुरु कुल्म होम फट स्वाहा इस मंत्र का अगर आप जाप कर पाएँ तो इससे इस दिन पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद कच्चे दूध में शहद चीनी या थोड़ा सा गुड़ मिलाकर इससे कई ऐसी जगह पर जहाँ की सांप की लंबी बिल दिखाई पड़े वहाँ पर डाल देना चाहिए। उस बिल की मिट्टी लेकर चक्की चूल्हे पर दरवाजे के निकट दीवार पर तथा घर के कोने पर सर्प बनाएं। कच्चे चावल पीसकर उसमें पानी डालकर इस घोल में से एक आकृति अंकित की जा सकती है। इन सब को बनाने के बाद भीगे हुए बाजरे और घी कुंड इनकी पूजा करनी चाहिए और फिर दक्षिणा चढ़ानी चाहिए और फिर घी दीपक आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद फिर नाग पंचमी तथा आदि का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार के व्रत को धारण करने से सर्पों का भय नहीं होता है तथा नाग देवता और भगवान शिव का विशेष कृपा प्राप्त होती। तो आइए सुनाते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। बोलिए नाग प्रेम से नाग देवता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक सेठ रहता था जिनके 7 पुत्र थे। 7 विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की
विदूषणी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने की पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी धेलियाँ और दूरपियाँ लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खोपने निकली तो ये देखकर छोटी बहू उसे रोकने लगी और कहा, बेचारा निपरत है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प में एक जोर का झटका आया। तब छोटी बहू ने उसे कहा कि मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से नहीं जाना। कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन जब ये बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता है। वह बोली, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई है। फिर वह सर्प से क्षमा मांगने लगी। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो कुछ मांगना है मुझसे मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को बहन भोजन दो। सब ने कहा कि इसका कोई भाई नहीं है। वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में तुझे कठिनाई ना हो मैं वहीं चलने के लिए तैयार हूँ। उसके कहे अनुसार वैसा ही इस प्रकार वह उनके घर से पहुँच गई। वहाँ धन व सर्प को देखकर वह चकित हो गए। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान में रखी। उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प को उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जेवरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर से उसे पहुंचा दिया। इतनी ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के साथ कहा कि भाई तू बड़ा तेरा धनवान है, तुझे तो उससे भी धन लेना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने से लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रखी। छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की सारी रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगा, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी बोले, डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवाकर उससे अपने सर्प भाई को याद किया। आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार मेरा छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे वह सर्प बन गई। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा के सेठ के पास खबर भेजी, छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा ना जाने आखिर क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, इस दृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा ही मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता और दूसरे के गले में सर्प बन जाता। ये सुनकर राजा ने यह सर्प बना हार देखकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ।
छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे हीरो और मणियों का हार हो गए। यह देखकर राजा छोटी बहू को उसकी बात का विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी। राजा ने यह पुरस्कार दिया। वह सभी को लेकर घर लौटी और उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने इस ईर्ष्या के कारण उसके पिता को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया। ये सुनकर उसके पिता ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। ये सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करो, मैं तुम्हें खा लूँगा। वह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं और उन्हें दूध पिलाती। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और दुग्ध से, नाग के दूध से उनका नाग देवता का अभिषेक करते हैं, तो नाग देवता इससे प्रसन्न होकर मनोवांछित फलों से प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से नाग देवता की जय। सभी को भगवान विष्णु की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची भक्ति से नाग देवता की पूजा करता है, नियम से निष्ठा नाग देवता की पूजा करते, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नाग देवता की कृपया प्रसन्न काल सर्प आदि देशों से प्रसन्न होकर इस तरह से नाग पंचमी का व्रत किया जाता है।